जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्री भगवान का भजन करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण की, प्रत्येक चेष्टा की धारा भगवान की तरफ ही बहनी चाहिए। भगवान के सिवा और कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए तथा लक्ष्य की विस्मृति किसी समय नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जिस काम से बार बार तकलीफ उठाता है, बार बार उसी को करता है, यह उसकी बड़ी भूल है। विषयों में बार बार दुख का अनुभव होता है, फिर भी लोग विषयों के पीछे ही भटकते हैं। सोचते हैं मौका आने पर भजन करेंगे। मौका आता है, बार बार आता है। मनुष्य जीवन भी तो एक मौका ही है, परंतु इस मौके को हम हाथ से खो देते हैं। न करने योग्य कष्टदायक काम को पुनः पुनः करना और करने योग्य भजन का मौका खो देना, यही दो बहुत बड़ी भूलें हैं। सावधानी के साथ सबको इन दोनों भूलों का त्याग करना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, कि हम सब के सब मुक्त हो सकते हैं। एक मनुष्य जन्म में किए पाप चारों युगों तक भोगे जाने पर भी खत्म नहीं होते। भगवान की कृपा से माफ़ होने से ही मुक्ति होती है, अन्यथा मुक्ति होनी मुश्किल है। अभी हमारे कितने जन्मों के कर्म बाकी हैं, इसका कुछ पता नहीं है। मनुष्य जन्म में किए पाप ही लागू होते हैं, क्योंकि अन्य योनियां भोग योनियां हैं, जिनमें पुराने कर्मों का फल भोगा जाता है। दूसरी योनियों में भी कर्म होते हैं, ऐसी बात भी आती है, परंतु विशेष कर्म योनि केवल मनुष्य की ही मानी गई है। भगवान की कृपा से अनंत जन्मों के पाप माफ़ हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। कितने ही जन्मों के पाप हों, पर इस मनुष्य जन्म में सब पापों का नाश हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीवन मुक्ति हो सकती है। कारण यह है कि मूल में सबके सब परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन कृत्रिम है। मूल में सब शुद्ध हैं, अशुद्धि आई हुई है। कितना ही पापी हो, उसमें शुद्धि हरदम रहती है, अशुद्धि हरदम नहीं रहती। अतः हम सबके सब मुक्त हो सकते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की लीला कथा के लिए एक ही उपाय है। उसकी जो धारा आती है, उसके लिए अपने कानों का मार्ग खोल दें। वह पीयूष धारा बिना बाधा के कानों में जाती रहे। वह धारा जो भीतर पहुंची कि जन्म जन्मांतर के कूड़े की राशि को धो बहा दिया, फिर आग की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आग तो जलकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर यह इस प्रकार की बाढ़ है कि सब चीज़ों को दूर बहा देगी और साथ ही अंतःकरण को बना देगी द्रवता में। उसे श्री कृष्ण प्रेम का साम्राज्य बना देगी, उसे श्री कृष्ण प्रेम का साम्राज्य बना देगी। पूज्य श्री सेठ जी कहते थे कि जिसे भजन प्रिय लगता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि भूल जाता है और भूलने पर उसे पश्चाताप होता है, तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि उसकी भजन में श्रद्धा और रुचि कुछ विशेष है, कुछ विशेष है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य